नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हैग। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस जो है वह है प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो दोस्तों, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को हम कहते हैं लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट जो है वह एमएस एक्सेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ई बे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ई बे बिल जो है निम्नलिखित में से जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1960 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छोलिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों, छोलिया जो है यह उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में कहाँ के उद्घाटन समारोह में अपना पहला भाषण दिया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला भाषण दिया था अपना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा की थी जॉर्ज पंचम ने, वह की थी 11 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था वर्ष 1927 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में जो सत्याग्रह किया था, उस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई आई एम अ हिंदू के लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में टीसीपी डैश आईपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इंटरनेट के संदर्भ में टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया सिंबल किस तिथि को अपनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय रुपये का जो नया सिंबल है वह 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो दोस्तों शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का मुख्य कार्य करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किडनी यानी वृक्क के काम ना करने पर उपचार के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर शरीर की किडनी काम नहीं करती है तो उपचार के लिए डायलिसिस यानी अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलू जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों जुलू जनजाति जो है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक था हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों हड़प्पा खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो दोस्तों कोलकाता में फोर्ट विलियम बनाया गया था। यह गोविंदपुरा गांव के स्थान पर बनाया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो है जापान में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित संगठन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जो संगठन है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज करता थे राखलदास बनर्जी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बम्बई यानी मुंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मुंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था वर्ष 1820 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को भारत संविधान में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि की दर को निम्नलिखित में से किसने मापा यानी प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि दर को माल्थस ने मापा था यानी प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, माल्थस। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के हैदराबाद शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी यानी किस मंत्रालय द्वारा यह संचालित किया जाता है? तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना जो है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का दर्जा पाने वाला दुनिया का पहला रोबोट कौन सा है? तो दोस्तों मानव का दर्जा पाने वाला दुनिया का पहला रोबोट बना है सोफिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों का मीठा स्वाद मुख्य रूप से किस शर्करा के कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद होता है फैक्ट्रोज शर्करा के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कहां से कहां स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों चंद्रयान 2 जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर यानी वोल्टेज को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वह होती है एम्पियर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है विजय घाट जो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यानी गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल और गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों समुद्र की जल की सतह का जो औसत तापमान होता है वह 17 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।